श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। श्लोक 20। अब भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं देखो। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभोयपि विकारान च गुणान चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभोयपि विकारान च गुणान चैव विद्धि प्रकृति संभवान। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। देखो, इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है, और शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। वह ज्ञाता है, और इसके अतिरिक्त दूसरा ज्ञाता और है महाराज, वो है परमात्मा। निसंदेह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि से विद्यमान हैं पहले से ही। ये भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है, और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है, पहले से ही है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई, और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महतत्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं, और चूंकि वे बद्ध हैं, माया से आच्छादित हैं, अतएव वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। माया नहीं करने देती है, माया प्रकृति में ध्यान लगवा देती है। माया को हटाओगे तभी भगवान की सेवा कर पाओगे। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। जैसे हम लोगों को मिला हुआ है, मनुष्य शरीर मिला है, हम चाहें तो उस प्रकार के काम करें जिस प्रकार से भगवान ने कहा है और भगवान चाहते हैं, तो हम वैकुंठ लोक को जा सकते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र खत्म कर सकते हैं। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है महाराज। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का ही अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है, बंधा हुआ रहता है, भगवान की सेवा में नहीं लग पाता। Material nature and the living entities should be understood to be beginningless. Their transformations and the modes of matter are products of material nature.